रिश्ते को उन्होंने परिभाषित किया और काव्य पाठ की इस श्रृंखला को मैं आगे ले जाते हुए आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय ममता जी को। जी ममता जी, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। कैसी हैं आप? बिल्कुल बढ़िया मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका, हार्दिक अभिनंदन है। और हमारे लिए बड़े ही हर्ष और गर्व की बात है कि आप हमारे इस पटल से जुड़ रही हैं और हमारे इस महाकाव्य का हिस्सा बन रही हैं। आपका जी, स्वागत जी, है मेरे जी। लिए भी बहुत अच्छी बात है। ये मेरा सौभाग्य कि इस इतने प्यारे से इस सत्य सुंदर से अलंकृत इस पावन मंच पर मैं काव्य पाठ कर रही हूँ, जो कि मेरे भाई नरेश जी का है। नरेश में मैजिक भैया ने मेरे बहुत अच्छी पोस्ट मुझे लोकप्रिय बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो और मेरी प्यारी सी छोटी बहन, मेरी सखी भूमिका ने मुझे आमंत्रित किया। ये मुझे गौरवान्वित महसूस बिल्कुल कर मैम, रही हूँ। बहुत बहुत बड़ी भूमिका है और हम आदरणीय हरीश नवल सर के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में इतना हाँ, अच्छा काव्य हरीश पाठ भैया। कर रहे हैं। और प्रबंध निर्देशक आदरणीय पूनम सागर जी, वह बेहतरीन प्रबंधन, बिल्कुल, और नीता मैम जो सह निर्देशक के रूप में जुड़ी हुई हैं, और एक वो मजबूत स्तंभ है हमारे इस बिल्कुल, बिल्कुल। कार्यक्रम का। जी बिल्कुल, स्वागत है हाँ, आपका सही बात ममता है। जी। टीम बन के आप पूरी टीम को, समस्त टीम को बहुत-बहुत बधाइयाँ, बहुत शुभकामनाएँ। और मुझे सुन के खुशी हो रही है कि एक रिकॉर्ड में मैं भी शामिल हो रही हूँ, विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आके। जी बताइए, मैं अपना। बिल्कुल मैम, हम चाहेंगे कि एक संक्षिप्त थोड़ा सा आप अपना परिचय देकर, और ज्यादा से ज्यादा हम चाहेंगे कि हम आपकी रचनाओं से जुड़ें और आपकी रचनाएं सुने, साझा करें। जी मैं मतलब कवित्री हूँ, जैसा कि मालूम ही है। मैं डॉक्टर ममता वार्ष्णेय अलीगढ़ से हूँ। जी अब जल्दी मैं नोएडा शिफ्ट हो जाऊंगी। और मैं कवित्री हूँ, मंचों पे हूँ। मतलब जितने भी चैनल हैं, या वो आज तक हो या जी न्यूज हो, अ, भारत रिपब्लिक भारत हो, न्यूज 18 हो, कोई भी हो, मैंने कई प्रोग्राम दिए हर मंच पे। और देश के सुप्रसिद्ध मंचों पे भी मेरी उपस्थिति रही है। ये मेरा सौभाग्य। माँ तुझे प्रणाम के, अमर उजाला के जो प्रोग्राम होते हैं, वो भी मैंने हापुड़ का, अलीगढ़ का कई प्रोग्राम किए हैं। और ये मेरे बहुत बहुत लिए शुभकामनाएं मैम, खुशी की बहुत बहुत बात है शुभकामनाएं। आप कि इसी जो तरह मिला से जी काफी बुलंदियों मिला। को छुएं। जी, और हम बिल्कुल, स्वागत है मैम आपका। जी चलिए मैं अपना काव्य पाठ शुरू करूंगी। जैसे कि परंपरा है, किसी भी काव्य पाठ का शुभारंभ या किसी भी साहित्यिक अनुष्ठान का शुभारंभ माँ शारदे के अर्चन बंधन से किया जाता है। मैं भी जी उसी पुनीत परंपरा का निर्वहन करती हूँ। अंजलि पर शब्द सुमन समर्पित करती हूँ माँ शारदे के श्री चरणों में। आवाहन उनका मंच पर शब्द और स्वरों से सुनिएगा। स्वागत है ममता जी। बड़े मन जी से मैडम मैंने रचना ये लिखी है, मन की अपनी मन की बात को जस का तस मित्र भाव से माँ के सामने रखा है। जी सुनिएगा, उम्मीद करती हूँ आप सब स्वागत लोगों को पसंद आएगा। कि स्वागत। शारदी माँ कर प्रकाशित सत्य का पथ चुन लिया, जीवन सफल मेरा हुआ जो नाद तेरा सुन लिया। आडंबरों के बंद टूटे, मन पखेरु उड़ चला, भटका बहुत संसार में, फिर ओर तेरी मुड़ चला। चाहूं नहीं तेरी दया, चाहूं नहीं तेरी दया, चाहूं यही तू साथ हो। कर्तव्य पथ से मैं डिगूं तो थामने को हाथ हो। हर ले बहुत धरा के कष्ट सारे, कलम को वो ज्ञान दे। निश्चल करूं मैं, निश्चल करूं मैं कामना तो, कामना को मानती है कंठ मेरा बास तेरा।
है कंठ मेरा बास तेरा, ये अटल विश्वास है श्राप का कोई असर, हर साधना परिहास है तन समर्पित मन समर्पित, है तन समर्पित मन समर्पित, चेतना को मुक्त कर प्रारब्ध सुंदर रच सकूं, विश्वास से तू युक्त कर, ये शारदी मां कर प्रकाशित, सत्य का पथ चुन लिया। बहुत सुंदर ममता जी, मधुर स्वर, खूबसूरत आपकी जो है आवाज है, और बहुत अच्छी तरह से आपने लय ताल में इसे सुनाया। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। जी कोई बात नहीं मैम। जी बहुत खूबसूरत मधुर स्वर में। और जी, चाहेंगे आप अपनी रचनाएं आगे साझा करें? आप कुछ बातचीत करना चाहें तो मुझे अच्छा लगेगा, बीच में कुछ पूछती रहे तो, बिल्कुल नहीं तो मैम। मैं नहीं, अभी तो आपने बहुत आइए खूबसूरत प्रस्तुति, एक आपकी रचना आवाज भी आशा बहुत। आशा भरी। जी सबसे पहले मैं अपनी लिखी हुई विचार भी लिखी थी, पंक्तियां देती हूँ कि बाप जी रामन सर फिराना दान है, बाप रामन सुनिएगा, जी बाप रामन जी। सिर फिरा नादान है, जान की भी उम्र से अनजान है, दर्द में भी झूमता गाता फिरे, क्या दर्द बात। में भी झूमता गाता फिरे, जानता है जिंदगी बेईमान है। अब इस जिंदगी का क्या क्या बात भरोसा, है। बहुत खूब, ये वो बहुत चाहता खूब। है कि शानदार। खुश रहे, जी खुशियां हो या दुख हो। आइए एक आशाओं भरा गीत फिर मैं अपने मन को और आप सबके मन को आनंदित करने के लिए सुनिएगा। स्वागत है। कैसे जी कह दूं जीवन बस सांसों का आना जाना है। आज मेरा मन है कि मैं तहत में ज्यादा पढूं। कैसे जी। कह दूं जीवन बस सांसों का आना जाना है, हर पल में एहसास नया है, ये वो सफर सुहाना है। क्या कैसे बात कह है। दूं जीवन बस सांसों का आना जाना है, अंधियार आले सूरज जागा, अंगड़ाई ले सूरज जागा, अंगड़ाई ले सूरज जागा, सूरज है। तब जी जी। अलसाई भोर जगी, अंगड़ाई ले सूरज जागा, तब अलसाई भोर जगी, टाम टमीरा लेकर अपना सरपट झटपट रात बगी। समरसता फैली हुई है, सबको आना है, सबकी बारी है, उसने सबके संग न्याय किया। अगर आप माने जन्मों जन्मों का ये है, ये जीवन जन्मों जन्मों तक चलता है, तो आपको जी लगेगा और अपने अंतर मन में झांके तो लगेगा मेरी बात सच लगेगी। आज नहीं कल हर चीज का एक क्रम आता है, हर एक को डाउनफॉल पे भी आना पड़ता है, ऊपर भी अप एंड डाउन चलते रहते हैं, जो आया उसे जाना पड़ेगा। कि बिल्कुल। अंगना हिले सूरज जागा, तो अलसाई भोर जगी, टाम टमीरा लेकर अपना सरपट झटपट रात बगी। समरसता के इस बंधन से मानुष तू अनजाना है, कैसे क्या कह दूं बात है। जीवन बस सांसों का आना जाना है। गर्मी से तचती धरती, गर्मी से तचती धरती, जब व्याकुल हो अकुलाती है, बूंदों की झांझर को बांधे पावस ऋतु आ जाती है। सुख का मौसम हो या दुख का, सुख का मौसम हो या दुख का, सबका साथ निभाना है। सुख का बहुत खूब। मौसम हो या दुख का, सबका साथ निभाना है। कैसे कह दूं जीवन बस सांसों का आना जाना। वक्त की धारा बदलूं, हारी बाजी को भी जीत लिखूं। सुनिएगा, वक्त की धारा बदलूं, हारी बाजी को भी जीत लिखूं, सबके मन पर आशाओं के मन भावन में गीत लिखूं। बहुत खूब। वक्त की धारा बदलूं, हारी बाजी को भी जीत लिखूं, सबके मन पर आशाओं के
मन भावन में गीत लिखूं, शब्दों को मत के कर्मों की कश्ती तक पहुंचाना है। कैसे कह दूं जीवन बस सांसों का आना जाना है। कैसे क्या कह बात दूं है। जीवन बस सांसों का आना जाना है। हर पल में एहसास नया है, ये वो सफर सुहाना है, ये वो सफर सुहाना है। आइए बहुत एक खूब, गीत गाती हूँ बहुत और सुंदर। मेरा शुक्रिया। जी, बहुत सुंदर। गजल आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। जिंदगी जीने का भी अंदाज होना चाहिए, जिंदगी जीने का भी अंदाज होना चाहिए, जिंदगी जीने का भी अंदाज होना चाहिए। मेरे होने पे उन्हें भी नाज होना चाहिए। मैं न पढ़ने दूं कभी खामोशियां अपनी उन्हें, मैं न पढ़ने दूं कभी खामोशियां अपनी उन्हें। पी की नजरों में महकता राज होना चाहिए। क्या एक बात है। दिलकश की गजल फोटो पे है पढ़ दूं मगर उनकी धड़कन का, एक दिलकश की गजल फोटो पे है पढ़ दूं मगर उनकी धड़कन का धड़कता साज होना चाहिए। हर औरत की ख्वाहिश होती है उसका पति उसके साथ हो जी, ना हो, मगर औरत की ख्वाहिश रहती है। मैं न पढ़ने दूं कभी खामोशियां अपनी उन्हें, शोक नजरों में महकता राज होना चाहिए। बहुत खूब। एक दिलकश सी गजल होठों में पढ़ दूं मगर उनकी धड़कन का धड़कता साज होना चाहिए। छोटी छोटी कोशिशों ने राह को रोशन किया, सुनिएगा। बहुत छोटी खूब। छोटी जो लोग अपने बूते पे ज्यादा चलते हैं उनकी हकीकत है कि छोटी जी, प्यारी सी ख्वाहिश है कि छोटी छोटी कोशिशों ने राह को रोशन किया। अब तो सर पे जुगनुओं का ताज होना चाहिए, अब तो क्या सर बात है। पे जुगनुओं का जुगनुओं ताज का होना ताज। चाहिए। और जिंदगी का क्या भरोसा, आज है कल को न हो। जिंदगी का क्या भरोसा, आज है कल हो ना हो। जहन में बस आज, केवल आज होना चाहिए। क्या, जहन बहुत में बस खूब। आज, केवल आज बहुत होना चाहिए। जिंदगी जीने का भी अंदाज होना चाहिए। आप बहुत थोड़ा बातचीत खूबसूरत करें तो और अच्छा ममता लगेगा। जी। ये सफर वाकई में आप लोग, बहुत हम खूबसूरत सफर है। जीवन के और आप। कोई कोई अगर जी, कमेंट किसी का आता है, मुझे मालूम नहीं टाइम का बहुत इधर उधर हुआ, पोस्ट भी मैंने पहले जी, डाल दी थी, तो कोई आया हो या नहीं आप लोगों का कोई मतलब मालूम नहीं, मगर अगर हो तो प्लीज नाम दीजिएगा उनका। बिल्कुल मैम। अभी मैं देख नहीं पा रही हूँ। जैसे वैसे हमारे साथ लगातार हमारे श्रोता दर्शक जुड़े हुए हैं और हौसला अफजाई कर रहे हैं, और ये उनकी दुआओं का ही असर है जो इतना बड़ा महाकाव्य हो रहा है। जल्दी ही मैं कुछ कमेंट्स देखती हूँ, जैसे ही पढ़ती हूँ आपको बिल्कुल मैं साझा करूंगी। और जीवन की जो परिभाषा आपने परिभाषित की है, सभी रंगों को आपने दर्शाया है, बहुत खूबसूरत अभिव्यक्ति। जी ममता जी, स्वागत है आपका। आइए आइए एक गजल और आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। सर न झुकने दे कभी तू बेबसी के सामने, सर न झुकने जी, दे कभी तू बेबसी के सामने। दर्द की औकात कुछ ना है खुशी के सामने। तू भरोसा रख खुदा पर, तू भरोसा रख खुदा पर और अपने आप पर। भूल के भी अश्क ना छलका किसी के सामने, भूल के क्या भी बात है। अश्क ना छलका किसी के सामने। मन करता है रो, कभी कभी मन करता है, सभी का करता होगा कि फुट फुट के रोया जाए, तो क्या किया जाए। मन तो रोने का कर रहा है, किसी से कह दो तो बात पराई हो जाती है। तो एक शेर बहुत प्यारा सा हाजिर है, सुनिएगा कि वक्त को दे वक्त स्वागत, थोड़ा, स्वागत। वक्त बदले वक्त को। शब्द सुनिएगा कि वक्त को दे वक्त जी, थोड़ा, वक्त बदले वक्त को। बावफा है वक्त, रोना रो उसी के सामने। वक्त कभी धोखा नहीं बहुत देता। खूब। आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा हो तो
शांत हो जाइए और वक्त के हाथ में दे दीजिए, वो जिस ओर जा रहा हो आप उस ओर मुड़ते जाइए। मुझे लगता है कि वो सबसे अच्छी चीज है, बहुत कि वो बिल्कुल सही। सबसे अच्छी बात है। उससे बड़ा न्याय कोई नहीं कर सकता कि वक्त को दे वक्त तोड़ा, वक्त बदले वक्त को, बावफा है वक्त तो वक्त। रोना रो उसी के सामने। और सभी महिलाओं को और बेटियों को एक मैसेज कि शख्सियत अपनी संवारो, बेटियों कुछ इस तरह, शख्सियत अपनी संवारो, बेटियों कुछ इस तरह, बेटियों कुछ इस तरह, टिक न पाए वहशियत भी सादगी के सामने, टिक न क्या पाए बात है। वहशियत भी सादगी के सामने। और छीन कूड़ेदान से, अभी एक जगह जाना हुआ मुझे, तो आजकल पारदर्शी शीशे लगे रहते हैं, सारे रेस्टोरेंट और होटल ट्रांसपेरेंट जी होते हैं, बाहर बहुत कुछ दिखता है। तो जो ना देखना था, हालांकि बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट था, मगर जो ना देखना था वो देख लिया। मैडम, देखा एक बच्चा, जो बचा कुचा खाना था कूड़ेदान में, वो चुप से उसने हटाया और उससे ऐसे खींच रहा था जैसे कि कोई और झपट्टा मार के उससे ले जाएगा वो कहीं, और उसने जो झूठा बूटा था वो खा रहा था। तो सुनिए ना जी। कि छीन कूड़ेदान से कुछ रोटियां भूखा हंसा, छीन कूड़ेदान से कुछ रोटियां भूखा हंसा, हर हंसी बोनी लगी उसकी हंसी के सामने। मैंने उससे ज्यादा खूबसूरत हंसी आज तक नहीं देखी। वो जी भर के जो हंस रहा था कि छीन कूड़ेदान से कुछ रोटियां भूखा हंसा, हर हंसी बौनी लगी, हर हंसी बौनी लगी उसकी हंसी के सामने। और मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ, क्या हूँ, न था कुछ भी पता। मैडम, सब लोग मुझसे पूछते हैं कि इस कविता पाठ में, इसमें लिखने में आपको क्या मिला, आपको क्या जरूरत थी। तो मुझे मेरे को मुझे पहचानने में इसने कविता ने मुझे बहुत हेल्प की। मैं क्या जी हूँ ये मुझे समझ में आने लगा। मुझे लगता है हर जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। सिर्फ आए खाए पिए चले गए इस दुनिया से हाथ झाड़ते हुए, ये जीवन मैं नहीं समझती। जीवन में कुछ सार्थकता होनी चाहिए। तो हर जीवन किसी सार्थक, भगवान ने ऐसे ही हमें नहीं बनाया। मुझे लगता है ये जन्म जी जन्मांतर का विषय है। तो किसी को, मुझे अभी इस कविता ने मुझे ये दिया कि मुझे ये आभास करा दिया कि आखिर मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं क्यों हूँ। तो सुनिएगा कि मैं कहाँ हूँ, जी। कौन हूँ, क्या हूँ, न था कुछ भी पता। मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ, क्या हूँ, न था कुछ भी पता। रोशनी तीरगी मिटने लगी है रोशनी के सामने, तीरगी क्या बात मिटने है। लगी है रोशनी के सामने। सर न झुकने बहुत दे खूब। कभी कोई बेबसी के सामने, दर्द की बहुत सुंदर। औकात कुछ नहीं है खुशी के सामने। मुझे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, तो मुझे जी बड़ा अच्छा मैं लग रहा बता है। नीलू देखती मेहरा है। जी जुड़ी हुई हैं, ममता जी, नीलू मेहरा जी जुड़ी हुई हैं, राजेंद्र निगम राज जी जुड़े हुए हैं, हम्म। सुलेखा जी जुड़ी हुई हैं, मीनाक्षी जी जुड़ी हुई हैं। सभी आपकी रचनाएं बहुत पसंद कर रहे हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। और ममता जी, रचनाएं ऐसे ही नहीं लिखी जाती हैं। एक खूबसूरत हृदय का होना, एक संवेदनशील होना, भावनाओं से भरा होना होता है जो इंसान, वही रचनाओं को लिख पाता है। और आप जो अपनी इतनी खूबसूरत रचनाएं आप सुना रही हैं, वाकई में आप एक खूबसूरत दिल की धनी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत खूबसूरत रचना है। जी स्वागत है। आगे कोई मुझसे पूछता है तो मैंने एक गजल लिखी थी, उसकी कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ कि मैं स्वागत है। गजल ये क्यों लिखती हूँ, है ना, सुनिएगा। रूह जी बदले तो बदल देना। लोग कहते हैं जिस्म दगाबाज होता है, मैं कहती हूँ रूह दगाबाज होती है, जिस्म छोड़कर चली जाती है। जिस्म तो अपने अनुभव जन्म जन्मांतर, मतलब आगे तक की अगली पीढ़ियों को भी दे जाता है। आप कुछ चर्चा करिए, आपकी पीढ़ियां उसे याद करेंगी कि रूह बदले तो बदल देना, ठिकाने अपने, क्या जिस्म बात है। ना छोड़े कभी रिश्ते निभाने अपने, दिल की दीवानगी लफ्जों में ढले कुछ ऐसे, दिल की दीवानगी लफ्जों में ढले कुछ ऐसे,
रहती दुनिया तलक गूंजे ये तराने अपने। क्या बात है, दिल बहुत दिया सुंदर। वक्त दिया जान भी ले लो साहिब, दिल दिया वक्त दिया जान भी ले लो साहिब, फिर ना आएंगे कभी हक को। बहुत खूबसूरत ममता जी, बहुत खूबसूरत। आइए, बहुत प्यारा सा गीत मैंने लिखा है, वो आप तक पहुंचती हूँ। बहुत खूब, बहुत सुंदर ममता जी, बहुत सुंदर। बहुत आप भावुक हो रही हैं मैम, बहुत जो है मेरी सुंदर अभी रचनाओं की मेरी अभिव्यक्ति बहन कर रही गई, हैं। अभी अभी जी थोड़ी देर पहले मेरी पड़ोसन गई है, वो मुझे अपनी कहानी सुना रही थी। और भी कल भी मैं जी देख रही थी, मेरे यहाँ जो भी है आसपास, सुन के बड़ा दुख होता है कि कैसे लोग अपने परिवार को ऐसे, मतलब कैसे ऐसे हो सकता है एक आदमी, लोग कितने निष्ठुर होते हैं समझ में नहीं आता सच में, पता ही नहीं लगता क्यों ऐसा करते हैं, मगर करते हैं। मेरे यहाँ है हेल्पर मेरी, उसके ही सुनो मुझे तो रोना आने लगता है। क्या यार, क्या मैम, खूब कितना बड़ा ममता जी, अंतर है। खूबसूरत लोग भी हैं जो उनकी संवेदनाओं को समझते हैं, महसूस करते हैं और बयां नहीं करते हैं, जो आप कर रही हैं, बहुत खूबसूरत। जी, स्वागत नहीं है मैडम, आपका। मुझे तो बहुत दुख होता है, सबको देखती हूँ, मगर मुझे खुशी हुई कोरोना युग में मैंने जो चाहा कर लिया। बहुत बड़ा, मतलब मुझे मुझे अच्छा लगता था कि मैं अपने शब्दों को जीऊं, तो जी के मैंने जी, महसूस किया कि ये भी व्यक्त करना किसी और की भावनाओं को, ये भी एक बहुत बहुत बड़ी बड़ी बात है। जरूरत है और जी, बहुत बड़ी बात, ये भी एक समाज बहुत सेवा ही है। तो आइए, मैंने बहुत एक बड़ी बहुत बात। प्यारा सा गीत लिखा है, सुनिएगा। जी जी मैं चाहती हूँ मेरी पहचान छायावादी गीतों की बने। तो आइए, आप, जी, मैंने कभी नया गीत लिखा है, मैं आप तक पहुंचाती हूँ, उसे सुनिएगा। स्वागत, आइए, स्वागत है। चांदनी रात आने वाली है, शरद पूर्णिमा आने वाली है, मैं वहीं से लेती हूँ। जी, चांदनी कुछ ना कहा पर चांदनी ने सुन लिया, एक एक रुपहला स्वप्न फिर खामोशियों से बुन लिया। क्या बात है। चांदनी कुछ ना कहा पर चांदनी ने सुन लिया, एक रुपहला स्वप्न फिर खामोशियों से बुन लिया। जी सुनिएगा। जी, स्वागत बादलों है मैम। पुतले की चांदनी शर्मा रही, बादलों की ओट लेकर क्या बात है। चांदनी शर्मा रही, जी, कामिनी चंचल चकोरी चांद के मन भा रही, अद्भुत। बादलों की ओट लेकर चांदनी शर्मा रही, कामिनी चंचल चकोरी चांद के मन पा रही, झिलमिलाता हार तारों का थमाया रात ने, झिलमिलाता हार तारों का थमाया रात ने, और भूली चांदनी सुन, चांदनी तुझे चुन लिया। क्या बात। चांदनी कुछ ना कहा पर चांदनी ने सुन लिया, एक रुपहला स्वप्न फिर खामोशियों से बुन लिया। लो शरद की पूर्णिमा में ब्याह होने जा रहा, लो शरद की पूर्णिमा में ब्याह होने जा रहा, तब लू शरद की पूर्णिमा में ब्याह होने जा रहा, मंत्र तारा गण है बाचे मौन मंगल गा रहा। बहुत मौन सुंदर। में भी नाद होता है, जी सुनिएगा, एक अद्भुत नाम नाद होता है खामोशी जी, में भी। लो शरद की पूर्णिमा में ब्याह होने जा रहा, मौन
मंत्र तारा गढ़ बाचे, मौन मंगल गा रहा। नव युगल को प्रकृति का कण कण बधाई दे रहा। नव युवक को, नव युगल को प्रकृति का कण कण बधाई दे रहा। नव युग लो शरद की पूर्णिमा में प्याह होने जा रहा। मंत्र तारा गण बाचे, मौन मंगल गा रहा। नव युगल को प्रकृति का कण कण बधाई दे रहा। धड़कनों की रागनी ने श्वास पेरुन झुन लिया। चांदनी कुछ ना कहा पर चांदनी ने सुन लिया। एक रुपहला ख्वाब फिर खामोशियों से बुन लिया। चांदनी कुछ ना कहा। और अंतिम बंद देखिए जी, स्वागत है। जो अक्सर औरत करती है और खुशी खुशी करती है, सुनिएगा। जी जी। है विदाई की घड़ी, है विदाई की घड़ी, है विदाई की घड़ी नीना। है विदाई की घड़ी, लू भूर होने आ गई। भोर की बेला में तारों की छांव में विदाई का चलन है। लू विदाई की घड़ी, है विदाई की घड़ी, लू भूर होने आ गई। लू भूर होने आ गई। रात चंदा तारों के संग चांदनी भी जा रही। है विदाई की घड़ी, लू भूर होने आ गई। रात तारे चांद के संग चांदनी भी जा रही। जिसने जो कुछ भी कहा सब चांदनी ने सुन लिया। जिसने जो कुछ भी कहा सब चांदनी ने गुन लिया। बांधनी के छोर में, बांधनी के छोर में फिर बांध हर सदगुण लिया। बांधनी के छोर में फिर बांध हर अवगुण लिया। बहुत खूबसूरत ममता जी। ना क्या बात, क्या बात, क्या बात है। बहुत सुंदर आवाज, बहुत मधुर आवाज। और हमारे साथ राजेंद्र निगम राज लगातार बने हुए हैं और हौसला अफजाई कर रहे हैं। ज्योत्ना सिंह जुड़ी हुई हैं, रजनीश गोयल मैम जुड़ी हुई हैं, सिमी सिंह चौहान जुड़ी हुई हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और ममता जी, एक अद्भुत काव्य पाठ हो रहा है। सभी कवियों ने अपनी बहुत अच्छी अच्छी रचनाओं के माध्यम से इस महायज्ञ में आहुति दी है। और आज एक हमें अनमोल मोतियों की भी आहुति हमारे इस कवि में जो है महाकाव्य में मिल रही है। इतना भावुक और इतने दिल से आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। अद्भुत काव्य पाठ जी, कंटिन्यू कीजिए। और जिंदगी बहुत खूबसूरत है और इसे अच्छे बस जीने का तरीका आना चाहिए। और आप इतना अच्छा जिंदगी पे लिखती हैं और जिंदगी के रंगों से को आपने भरा हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है ममता जी। जी, मैंने एक इसमें एक अब जब ये हो ही रहा है तो मैं बता रही हूँ आपको। मेरा मन है मैं बताऊं। एक जो आखिरी बंद है मैंने लिखा, वो बड़ी कंफ्यूज रही। आज मुझे अच्छा लगेगा। उधर कमरे में चले जाए या बाहर चले जाए। तो मैं ये एक था, मैंने ये लिखा था। इसका लास्ट वन जो था, उसकी अंतिम पंक्ति थी कि लो विदाई की घड़ी है, भोर होने आ गई। रात तारे चांद के संग चांदनी भी डारे। जिसने जो कुछ भी कहा सभी सुधी जाने। मेरा मन है
आपको बताऊं, जी जिसने जो जी कुछ जी भी कहा सब चांदनी ने गुन लिया, बांधनी के छोर में फिर बांध हर अब गुण लिया। मैंने ये लिखा था। सबने कहा जी तो मैंने सद्गुण लिया, सीधी बातें हैं, समझ में आनी चाहिए। मगर उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज था। वो राज ये था कि जब हम लोग जाते हैं तो विदा होते हैं तो अपने अवगुणों को हम बांधते हैं, मतलब दबा लेते हैं कि हमें, देखिए कोई भी गुण अवगुण होता है पूरी तरह परिष्कृत इतनी जल्दी नहीं होता, वो आदत जी बन जाती है। तो इसलिए मैंने इसमें लिखा था कि बांधनी के छोर में, मतलब वो इतनी कस के मैं बांध लेती है औरत के वो अवगुण कभी उसके उभर के ना आए, ये सोच थी मेरी। मगर क्योंकि ऐसा तो नहीं, किसी चीज को आप जड़ से इतनी जल्दी नहीं मिटा सकते, जो आदतें पड़ जाती हैं, ज्यादा सोने की पड़ जाती है, घर में रहने के रह के कुछ भी बोलने की, कई सारी बुराइयां भी बच्चियों के संग चली जाती हैं, मेरे संग भी आई नेचुरल। मगर ये मैंने लिखा था तो बड़े मन से लिखा था, फिर सब लोगों ने कहा कि नहीं ये टेढ़ी चीज है, श्रोताओं तक सीधी चीज पहुंचनी चाहिए, तो मैंने लिखा सद्गुण लिया कि बांधनी जी के छोर में बांध हर सब सद्गुण लिया। मेरा मन था आप तक पहुंचाऊं, मगर जी मुझे लगा कि हकीकत से करीब वो ज्यादा है। औरत क्या करती है, अपने अवगुणों को दबाती है, कोशिश करती है वो अवगुण पूरी तरह आगे ना आए, कोशिश रहती है उसकी कि वो उभर के ना आए ताकि किसी को दिक्कत ना हो। कितना कुछ सोच के औरत घर से विदा होती है। बहुत आइए भावुक आपको जो है ये अ, माहौल है, और जो आप जिस माहौल का बखान कर रही हैं कि जब विदा होती है, भावुक वाले नहीं, क्षण मेरा होते मन हैं मन जो होता हर है औरत कोई। जीती है। आपने भी जिया है और सभी लोग जीते हैं, और हमारे बच्चे हाँ, पीढ़ियां भी ये सभी जो की मन प्रथा की चली बात है, आई है। सच्चाई है। जी, तो ये तो अच्छा चलना लगता है, ही। आप डिस्कशन करते रहेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। कोई श्रोताओं तक कविताओं के संग संग हम लोग की, मतलब उसको कैसे लिखा गया, क्यों लिखा गया, ये भी थोड़ी बातें होती रहे तो अच्छा लगेगा मुझे, कुछ बहुत नया खूबसूरत याद मैं। आएगा, नहीं तो वो पुरानी रचनाएं। आइए एक गंगा मैया को समर्पित करती हूँ। मैंने काशी में बहुत रचनाएं लिखी थी। जी और एक, चलिए उससे पहले मैं आपको नौका विहार पे ले चलती हूँ। मैं उसे आज तरन्नुम में नहीं सुनाना चाहती, मैं उसे एक तनन तहत में एक गीत है, बहुत प्यारा सा गीत है, सुनिएगा। हालांकि स्वागत है। उसमें दोहर वगैरह सब आउट है, मगर कभी कभी इससे इतर भी चीजें अच्छी लगती हैं, सुनिएगा। स्वागत है। स्वागत आइए नौका विहार करते हैं। एक मैं बनारस गई थी, मेरा वाशने साहब का ट्रांसफर बनारस हुआ था, तो काशी में मैंने देखा रोटी रोटी के जुगाड़ में जब पूरब के बहुत सारे लोग उस शहर में आ जाते थे। अच्छा, गंगा जी के घाट पे कभी खाने की कमी नहीं रहती, भंडारे वगैरह होते रहते हैं, तो वहां पे आते थे तो मैं ये देखती थी कितना दर्द था। एक लड़की की आंखों में, नव युवक थे, आगे होंगे इसी चक्कर में रोजी रोटी के जुगाड़ में, और वहां रहने का भी सस्ता था तो सब लोग गंगा के किनारे आते। वो दर्द मैंने उसकी आंखों से पढ़ा और गीत बन गया, सुनिएगा। जी। गंगा की स्वागत है। पावन लहरों में तू भटके मैं भटकूं तुझ में, गंगा की पावन लहरों में, नदिया की चंचल लहरों में तू क्या बात है। भटके मैं भटकूं तुझ में, नदिया की चंचल लहरों में मैं भटकूं तू भटके मुझ में, दो नैना कारे कजरारे, दो नैना कारे कजरारे, तेरे क्या रंग बात से है। मैंने रंग डारे, दो नैना कारे कजरारे, तेरे रंग से मैंने रंग डारे, एक दूजे के हो जाए हम, मैं भटकू तू भटकी मुझ में, क्या बात है। गंगा क्या बात है। की बहुत पावन खूब। लहरों में तू भटकी मैं भटकू तुझ में, वाह जी वाह ममता जी, बहुत खूब। बहादुर गगन के पार कहीं, बहादुर क्षितिज के पार कहीं, चांद और तारों की बस्ती है, कुछ तारे चुरा के
ले आओ और रख लूं दिल की कश्ती में, कोई रोक ना दे, कोई टोक ना दे, चल भाग ले मस्ती मस्ती में, कोई रोक ना ले, कोई टोक ना दे, चल भाग ले मस्ती मस्ती में, एक तुझे में। अरे ये गजल हो गया, मैंने पीछे वाला बंद आगे सुना दी। एक जब आए जगमग रात नहीं, जब आए जगमग रात कहीं नहीं, झिलमिल झलकूं तुझ में, क्या बात नदिया है, की पावन बहुत खूब। लहरों पे तू भटके मैं भटकूं तुझ में। इससे पहले एक बहुत प्यारा सा बंद रह गया मेरा, तो आइए फिर के सीधे गंगा जी स्वागत है। के मैं हाँ दिल का आप। राज सुनाऊंगी, जी सुनिएगा। जी जी जी। मैं समय के पृष्ठ पे, मैंने गंगा मैया के संग बहुत सारा समय बिताया। कानपुर ट्रांसफर हुआ, इलाहाबाद ट्रांसफर हुआ, काशी ट्रांसफर हुआ, मेरा सौभाग्य। और मैं बहुत रहती थी, जाना मैंने कितनी बार खेके गंगा मैया पार किए हैं इलाहाबाद में। बहुत गंगा जी मैया के संग मेरा बहुत समय गुजरा, बहुत अच्छा लगता था। वार्षिक आप ऑफिस चले जाते थे और मैं पूरा टाइम, उस टाइम तक मैं गंगा जी के किनारे पे बहुत दिन ऐसे मैंने गुजारे। तो मैया के लिए मैं उनकी बहुत पूजा कर, मतलब मेरा अंदर से मैं हम्म, बहुत समर्पित हूँ उनके लिए, माँ के लिए। तो आइए एक गीत मैंने बहुत प्यारा सा, फेमस भी हुआ, सुनिए, आप भी सुनिएगा। आइए मैं आपको ले चल रही हूँ स्वागत है, स्वागत। मणिकर्णिका घाट, जहाँ पे आप जी, जानते हैं ना, जहाँ पे मृत्यु भी उत्सव होती है, और वहां पे मरना ये माना जाता है सीधे स्वर्ग में जाता है इंसान। मोक्ष, न जाने मैंने मोक्ष मिल कितने लोगों जाता है। को रोते हुए देखा, सब कुछ आपको वहां पे ले चलती हूँ। स्वागत है। मैं समय के पृष्ठ पर, मैं समय के पृष्ठ पर अंकित कहानी हो गई हूँ, मात गंगे से अलंकृत सूफियानी हो गई हूँ, मैं समय के पृष्ठ पर। कोई मुझे दिख रहा नहीं है, सब लोग कहाँ गए? नहीं मैम, जुड़े हुए हैं सभी लोग और बहुत। कभी कभी लगता है श्रोता नहीं होते तो लगता है एक तो टाइम गड़बड़ हो गया, और श्रोता भी नहीं होते तो लगता है अपने आप से बात कर रहे हैं। दिख रहे नहीं है, सब लोग नहीं नहीं दिखते मैम, तो अच्छा सभी लोग लगता सुन रहे है। हैं, बिल्कुल सुन रहे हैं, सब हौसला अफजाई कर रहे हैं, आप मुझे दिखे कमल को कंटिन्यू मुझे करें। अच्छा लगता है। अब सही है, ये ज्यादा अच्छी जी। स्थिति है, से ऐसे ही लगा रहने दे। नीलू मैं मेहरा समय मैम जुड़ी की हुई हैं। पृथ्वी जी। पर, स्वर्ग से मैं शिव जटा पर, शिव जटा से इस धरा पर बांट अमृत पी हलाहल, मंत्र उच्चारित है हर घर, सत्य शिव सुंदर की मैं, सत्य शिव सुंदर की मैं, सत्य शिव सुंदर की मैं तेरा कहानी हो गई हूँ, मैं समय के पृष्ठ पर। दोबारा से सुनिएगा। स्वर्ग से मैं शिव जटा पर, शिव जटा से इस धरा पर बांट अमृत पी हलाल, मंत्र उच्चारित है घर घर, सत्य शिव सुंदर की मैं जीवित निशानी हो गई हूँ, क्या बात मैं है, क्या समय बात है। के पृष्ठ पर। बीच में मैंने बिल्कुल ही फेसबुक पे आना बंद कर दिया, तो गीत भी याद नहीं रहे। आजकल मंच भी बहुत कम होते हैं, सुनिए, कभी कभी भूल जाती हूँ। जी, स्वागत है।
सत्य शिव सुंदर की मैं जीवित निशानी हो गई हूँ। मैं समय के पृष्ठ पर जान्यु ऋषि से हो तिरस्कृत और उन्हीं से पुरस्कृत शांतनु सा वीर प्रतिभा भीष्म सा बेटा सुसंस्कृत। सुनेगा। जी, जान्यु स्वागत है। ऋषि से हो तिरस्कृत और उन्हीं से पुरस्कृत शांतनु सा वीर प्रतिभा भीष्म सा बेटा सुसंस्कृत। मैं भगीरथी सात भागीरथ कपा सबसे बेगानी हो गई हूँ। क्या बात सात औरत, ये गंगा मैया की नहीं, हमारी भी कहानी, हम हर औरत की अपने बिल्कुल। औरत अपने नाम से जीती कब है, वो इसी में खुशी समझती है। सात का जान्यु ऋषि से हो तिरस्कृत और उन्हीं से पुरस्कृत शांतनु सा वीर प्रतिभा भीष्म सा बेटा सुसंस्कृत। मैं सात भागीरथ कपा खुद से बेगानी हो गई हूँ। मैं समय के पृष्ठ पर अंकित कहानी हो गई हूँ। मात गंगे से अलंकृत सुपियानी हो गई हूँ। मैं समय के पृष्ठ पर, आगे सुनिए। स्वागत है। मैं समय के पृष्ठ पर, मैं समय के पृष्ठ पर मेरे अंतस में समाहित। वाह, घाट पे बैठ जाइए, क्या लगता है। कितने लोगों को मैंने रोते हुए देखा, असली तड़पण देते हुए देखा आंसुओं का। मेरे अंतस में समाहित आंसुओं का शुद्ध तर्पण। मेरे अंतस में समाहित आंसुओं का शुद्ध तर्पण। ध्यान जप तप का समर्पण। विरोधाभास देखिएगा। मेरे अंतस में समाहित आंसुओं का शुद्ध तर्पण। ध्यान जप तप का समर्पण। पापों का अद्भुत विसर्जन, पापों का अद्भुत विसर्जन। प्रेम ममता त्याग की, प्रेम क्या बात है। ममता त्याग की अविरल रवानी हो गई। बहुत खूब। प्रेम ममता त्याग की अविरल रवानी हो गई हूँ। बहुत मैं सुंदर। समय के पृष्ठ पे, मैं समय के पृष्ठ पे। अंतिम बंद ने एक बंद बहुत प्यारा सा है, जी, वो भी स्वागत सुनिएगा। है। जी, स्वागत है। पारदर्शी हूँ नियति जो, पारदर्शी हूँ, पारदर्शी हूँ नियति जो रंग दे उसमें रंगी में। यकीन मानिए, न जाने कितने नेगेटिव थॉट्स, इतनी गंगा जी गंदी थी तब, मैं बता नहीं सकती। इतने नेगेटिव थॉट्स आए मेरे दिमाग में, मन एक भी बंद नहीं बना। मेरा आत्मा गवाही नहीं दे रही थी कि मैं उनको जोड़ूं, इतनी नकारात्मकता को इस पावन गीत में। और जी, मैंने कभी कभी जो सोचा होता है अंतर मन से सब सोचो तो पूरा हो जाता है। तो जी। शायद थोड़ा सा एक चिड़िया भर का प्रयास मेरा भी हो सकारात्मकता आने में। हुँ, कोरोना युग हुँ, में हुँ। बहुत सकारात्मक काम भी हुए, गंगा मैया बिल्कुल अपने पुराने रूप में आ गई। जी, पारदर्शी हूँ नियति में, पारदर्शी हूँ नियति जो रंग दे उसमें रंगी में। चांदनी से शुभ्र वर्णी
सूर्य से स्वर्णिम लगी मैं, पारदर्शी हूँ, पारदर्शी हूँ नियति, जो रंग दे उसमें रंगी मैं, चांदनी से शुभ्र वर्णी, सूर्य से स्वर्णिम लगी मैं, इंद्रधनुषी ओढ़नी, इंद्रधनुषी ओढ़नी, मैं राजरानी हो गई हूँ, मैं बहुत सुंदर। सवेरे पृष्ठ पर। जो भी भेदभाव है इंसान के दिए हुए हैं, माँ कभी बहुत अन्याय नहीं खूबसूरत। करती, माँ को भेदभाव जी नहीं जी रखती, तो मन जी। समर्पित है। सुनिएगा, मेरे मेरे तट पर अर्चना की गीत गुंजित हो रहे हैं, मेरे तट पर अर्चना के गीत अच्छा गुंजित हो रहे हैं, भूल कर हर बेद पाप अपने धो रहे हैं, सार्थक जीवन हुआ। गंगा ने शिव से जी ममता जी, शादी बहुत का खूबसूरत प्रस्ताव पाठ रखा चल था, रहा शिव ने है ठुकरा दिया। और हमारा मन तो यही कर रहा है कि आपको लगातार सुनते रहें अद्भुत काव्य पाठ। पर मैम समय की अपनी कुछ सीमाएं हैं और समय जो है हो मैं चुका है, मन जल्दी को ही मैं फटाफट पूरा करती बिल्कुल हूँ, ये मैं एक चाहूंगी कि पावन दिन है, इसे आप अधूरा नहीं छोड़ूंगी। जरूर मेरे जरूर तट पर अर्चना के बंध जरूर मैडम, गुंजित हो जरूर रहे जरूर। हैं, बांध जी भूल कर हर भेद इंसान पाप अपने धो रहे हैं, सार्थक जीवन जी हुआ शिव में, मेरे तट पर अर्चना के गीत गुंजित हो रहे हैं, भूल कर हर बेद इंसान पाप अपने धो रहे हैं, सार्थक जीवन हुआ शिव में रूहानी हो गई हूँ, मैं क्या सब। बात है, क्या बात है। भैया बहुत नमस्कार। सुंदर ममता जी, रियली बहुत खूबसूरत रचनाएं और बहुत ही भावनापूर्ण संवेदनपूर्ण आपने व्यक्त की। आप इस पटल पर आई और आपने इतनी अच्छा जो है अपनी रचनाओं को साझा कर बहुत खूबसूरत एक माहौल बनाया। आपका एक बार मैं पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद।